हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज अपने बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पहला पार्ट है सूरदास जी का। बहुत प्यारा प्यारा है दोस्तों, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखते ही एक बार में ही। तो चलिए दोस्तों आज अपने बुक के अंदर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरदास जी को क्षितिज भाग दूसरा, ठीक है? तो सबसे पहले अपने इनका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अपने इनके द्वारा जो लिखे गए जो पद है। ओके, चलिए दोस्तों आइए मेरे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण सराय क्लासेस पर, ठीक है? देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कब होता है? 1478 ईस्वी के अंदर होता है, ठीक है? अब देखो, अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, तो देखते हैं अपने इसके अंदर है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है? देखो, एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट एक रोहतक, मतलब कि मथुरा जो ये पड़ता है यूपी के अंदर दोस्तों, ठीक है? कहाँ पड़ता है? यूपी में है मथुरा। और इसके निकट एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रोहतका या फिर रेणुका, ठीक? इस क्षेत्र का वो नाम है। और इस क्षेत्र के अनुसार माना जाता है दोस्तों क्या हम इनका जन्म यहाँ हुआ था। लेकिन ये कुछ जगह देखो क्या कहते हैं, जबकि दूसरी मान्यता कौन सा माना जाता है कि दिल्ली के पास में कोई एक सिही नामक सिही माना जाता है। दिल्ली के यहाँ एक देहाती इलाका है जिसका नाम क्या है? सिही। यहाँ पे माना जाता है कुछ मान्यताओं के अनुसार, ठीक है? देखो, अब अपने देखना क्या है कि सूरदास जी का जन्म वो कब होता? 1478 ईस्वी में। और एक मान्यता ये मानी जाती है कि मथुरा यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है दोस्तों मथुरा, मथुरा के अंदर माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अपने दिल्ली के अंदर एक स्थान पड़ता है सी, वहां होता है। ओके, चलिए अब देखिए, महाप्रभु और वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्ट छाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मतलब कि अब देखिए, जो एक महाप्रभु थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य, ठीक? ये दो दो थे, वल्लभाचार्य और विठलनाथ, ठीक? अब इनमें से जो वल्लभाचार्य जी था ना, उनमें से उनके शिष्य थे कौन है? सूरदास जी। इनके आठ है, अष्ट छाप इनके क्या थे दोस्तों? आठ कवि थे। उन आठों कवियों में ये सबसे क्या थे? प्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ मान सकते हो आप इसको, ठीक है? चलिए, उसके बाद में देखो, वे मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। ये श्री किसके मंदिर में रहते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। और यहाँ पे ये क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे, ठीक? इस मंदिर में भजन कीर्तन का इनका काम होता था। ओके, चलिए, तो ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। ओके, चलो इसके बारे में देखते हैं अपने और आगे। सन ने 1583 में पार्थोली में इनका निधन हो गया था, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 1583 में पार्थोली नामक स्थान पर इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। ओके, चलिए आगे चले, चलो भाई। अब देखो, इनके ग्रंथ जो है वो देख लेते हैं कि सूरदास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे वो कौन कौन से थे, ठीक? देखो, उनके तीन ग्रंथों यानी सूर सागर, साहित्य लेरी और सूर श्रावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। मतलब कि सूर सागर, साहित्य लेरी और सूर श्रावली, इन तीन ग्रंथों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ माना है वो कौन सा दोस्तों? वो माना है इन्होंने सूर सागर को। ये कहते हैं कि ये सूर सागर जो ग्रंथ है ये सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक? फिर आता है खेती और पशुपालन वाले समाज, भारतीय समाज का दैनिक अंतर्गत चित्रण और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। मतलब ये बताया गया इनकी कविताओं में किस किस का वर्णन किया गया है। फिर आता है सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर्य क्या थे? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के ये क्या है देखो, ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है और सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हिंसा बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। मतलब देखो, इन्होंने किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, ठीक है? इसके बारे में उन्होंने लिखा। उनके कविता में ब्रज भाषा निकला हुआ है। अब देखो, ये चीज आपको याद रखनी है कि इनका जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो लगभग किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, ठीक है? चलिए, अभी तक हमने क्या देखा भाई? जो देखो सूरदास जी हैं, इनका जो जन्म होता है 1478 ईस्वी में होता है, मथुरा के निकट एक स्थान पड़ता है रोनक का, वहां पे। एक दूसरी की मान्यता के अनुसार माना जाता है क्या? सी में होता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनका जो निधन हुआ था वह लगभग कब है? 1583 के आसपास है,
होता है। ओके, चलिए इनकी 3 रचनाएं थी, सूर सागर, साहित्य लेरी, सूर श्रावणी। इसमें से सबसे प्रसिद्ध जो मानी जाती है वो कौन सी है दोस्तों? वो मानी जाती है अपने सूर्य सागर। ओके, चलिए इसके बाद में आपने देखा इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो किस भाषा में थे, इनकी कविताएं लगभग ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने पाठ के ऊपर। ठीक है, इनका जो पहला पद है वो क्या कहता है? ठीक, ये देखो ये इनका क्या है दोस्तों, इनका पहला पद है। ठीक है, इसका अपने करेंगे पहले बढ़िया तरीके से अध्ययन। ओके, चलिए ये ठीक, देखो, उदो तुम तो हो अति बड़भागी। वाह, क्या लाइन की है इन्होंने कि उदो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। पहले पूरा पद पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं इसका अर्थ। ठीक है, पुरनी पात रहत जल भीतर, पुरनी पात जल भीतर, ता रस दे निदागी। ठीक, बड़ा प्यारा लिखा है इन लोगों ने, देखो, जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों जागी, ज्यों पागी। देखो, अब इसका अर्थ देखते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। देखो, पहली पंक्ति, ठीक है, उदो तुम तो बड़ी बड़भागी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, भाई इसके अंदर जो वर्णन किया गया ना वो देखो किसका है, इसमें गोपियां उद्धव की प्रेम गीता पर व्यंग्य करती है। जो गोपियां है ना, भगवान श्री कृष्ण की गोपियां, वो प्रेम गीता पर व्यंग्य कर कहती है कि हे उद्धव, तुम तो सच में बड़े भाग्यशाली हो। पहली पंक्ति क्या कहते हैं, उद्धव तुम तो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है दोस्तों भाग्यशाली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, क्या कहती है गोपियां उद्धव से, कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत सच में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। ठीक है, आगे देखो यह पंक्ति के, अपरस सहत स्नेह तगा दे नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, अर्थात प्रेम बंधन से स्वतः मुक्त हो। और उन्होंने कहा था, हे उद्धव, तुम कभी इस प्रेम के जंजाल में कभी पड़े ही नहीं हो, तुम तो इससे क्या हो, मुक्त हो, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम होता क्या, स्वतः मुक्त हो, मतलब इससे तुम सभी इस प्रेम से क्या हो, मुक्त हो। इसमें कौन कहते हैं, गोपियां कहती है किसको, उद्धव को, तुम प्रेम बंधन से उसी प्रकार स्वतः मुक्त रहते हो जिस प्रकार, देखो क्या कहता है कि अपरस सहत तना में ताइन अनुरागी, उर्मी पात रहते जल भीतर ता रस देने दागी। इस पंक्ति का मतलब देखो क्या कहता है, वो कहती है कि तुम प्रेम से इस प्रकार मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके स्पर्श में निर्पलित रहता है। मतलब कि तुम तो देखो, ज्यों जल माहे तेल की घाघरी बूंद न ताको लागी। वाह, क्या पंक्ति कही, बहुत प्यारी पंक्ति दोस्तों ये। एक इसमें कहा है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके स्पर्श से निर्पलित रहता है, अर्थात उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहर पाती, अथवा तेल की मटकी जो जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल को एक बूंद भी नहीं ठहरती। मतलब कि देखो ये क्या कहता है कि प्रीति नदी में पाऊं न बोरे, दृष्टि में रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरे, गुर चांटी जो पागी। अब इस पंक्ति में देखो क्या निकल के आया। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि अथवा तेल की जो मटकी होती है ना, तेल की मटकी, उसके ऊपर जल के भीतर डुबाने पर उस पर एक भी बूंद की, कोई भी जल की बूंद नहीं ठहरती। भाई मान लीजिए दोस्तों कि कोई मटकी है, उसकी मटकी के ऊपर चारों तरफ से क्या लगा हुआ है, तेल लगा दिया। अब जब उस तेल वाली मटकी को किसी पानी में डाला जाता है ना, तो पानी में डालने के बाद भी उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम क्या हो, तुम भी प्रेम रूप कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए प्रेम भाव से मुक्त रहे हो। वो कहती है, गोपी क्या कहती है कि हे दो, हम तो उस मटकी के, क्योंकि तुम तो उस मटकी के समान हो, भगवान श्री कृष्ण के तुम पास रहते हो, लेकिन फिर भी क्या है, तुम उनसे प्रेम से मुक्त हो। ठीक है, और उनका तनिक सा आस्वाद नहीं पा सकते हो, उसके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पंक्ति में ये पूरा बताया हुआ था। ठीक है, मतलब कि गोपियां कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती है क्योंकि तुमने आज तक कभी भी प्रेम 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 यानी प्रेम जो होता है उसको उन्होंने नदी के समान बताया है कि नदी में अपना पैर तक नहीं डुबाया और कभी प्रेम के पास तक नहीं भटके, और तुम दृष्टि से के रूप में देखकर उस पर मोहित नहीं हुई, और तुम आज तक कभी भी उससे मोहित भी
नहीं हुए। देखो ये गोपियों को यहाँ पे दृश्य दिखाया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये देखो, ये गोपियां हैं, उद्धव आया हुआ है, ठीक है, ये दृश्य है, आप देख लो एक बार। ओके, चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। चलिए दूसरा पद इनका देखो क्या कहता है, दूसरा पद और देख लेते हैं, ठीक, इनका अपने सूरदास जी का, ठीक है। देखो कि मन की मन ही मांझ रही, वाह क्या बात है, मन की मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, क्या कहिए कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए कहिए जाई कौन पे उदो, नाही प्रत कही अवध उधार आस आवद की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सुने सुनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरही दही, चाहती हुती गुहारी, जितई ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मरे दादा ने लही। देखो भाई इसका अर्थ देखते हैं, और देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ओके, चलिए भाई, ये रहा, ओके, तेरा पूरा तेरा, ठीक है, करने स्टार्ट। चलो इसका अर्थ देखो आप, ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि मन की मन ही मांझ रही। अब देखो इसमें क्या कहती है, सूरदास सिंह की गोपियां विरह वेदना को व्यक्त करते हुए उनकी दयनीय दशा को बता रही है। कृष्ण ने योग संदेश गोपियों को देने के लिए तथा उनके प्रेम भूलने के लिए उद्धव को भेजा। भगवान श्री जो कृष्ण थे, इस पद में क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, गोपियों को संदेश देने के लिए किसको भेजा, उद्धव को भेजा, और उन्होंने कहा कि उनके प्रेम को भूलने के लिए उद्धव को भेज दिया उन्होंने। देखो जहां उद्धव को गोपियां कहती है, देखो वो गोपियां उद्धव को क्या कहती है, पहली पंक्ति में कि मन की मन ही मांझ रही, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमारे मन की बातें हमारे मन में रहेगी, ठीक है, मन की मन ही मांझ रही, भाई मन की जो बातें थी वो हमारे मन में रहेगी। मांझ का मतलब होता है दोस्तों मध्य में, यानी मध्य यानी अपने मन के मध्य, अवधि का मतलब होता है समय। ओके, चलिए आगे देखो, कहिए जाही कौन पे उधो, क्या कह रहा है, पंक्ति सुनो, कहिए जाई कौन, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, नाही परते कही। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि मन के मन मान रही, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय का प्रेम व्यक्त कर पाती, उससे पहले ही हमारे मन की बातें हमारे मन में रहेगी। वो कह रही है कि हम हमें भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रेम की बातें जो थी वो व्यक्त करना चाहते थे, उससे पहले ही हमारे मन की जो बातें थी वो मन की मन में रहेगी, इसलिए, ठीक है। और अब वे हमें क्या करते हैं, छोड़ कर चले गए थे आगे, इसलिए वे उड़ो, अब हम अपनी बातें किससे कहें और कैसे जाकर कहें, और वो कहती है कि अब हमारे जो मन की जो बातें हैं वो किससे जाकर और कैसे कहें, कर नहीं पाती। आगे देखो, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीता सही, ठीक है। अब इस पंक्ति में देखो उन्होंने क्या कहा, कि अब तक जो हमें कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त जो तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी, मतलब कि वो कह रही कि अब तक हमें क्या थी, भगवान श्री कृष्ण के आने की आस थी। अवधि आधार आस आवन की, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, अवधि का मतलब समय, आधार का मतलब होता है सहारा, आस 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 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक उम्मीद, यानी कोई सहारा मान लो आप एक प्रकार से, ठीक है। आशा थी उनको आवन की यानी आने की, बीता, बीता का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है, ये लिखो ना, बीता, बीता का मतलब पीड़ा होता है। ओके, देखो इस पंक्ति में कि अब तक हमें अपनी बातें किससे जाकर कहें, ठीक। अब देखो इसमें कह रहे इसलिए उनके प्रेम से प्राप्त तन मन की जो पीड़ा थी वो क्या कर रही थी, सहन कर रही थी। अगली पंक्ति में देखो कि अब इन जोग संदेश में सुनी सुनी, बिरहनी बिरही देही, वाह क्या बात है। इस पंक्ति का अर्थ देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, लेकिन इस योग संदेश को सुन सुन हमें हमारा विरह और भी जलाने लगा, मतलब कि विरह का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है, जो बिछड़ना उनका था वो उन्हें और भी जलाने लगा। अर्थात प्रेम में डूबी जो गोपियां जब योग का धारण करने संदेश प्राप्त होता है तो वे उन्हें अधिक और विनय जलने लगता है। जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण किसको भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं कि जाओ और गोपियों को तुम कह दो कि वो उन्हें भूल जाए, और उन पीड़ा से वो गोपियां आगे कहती है कि चाहती होती गुहारी जितई ते, चाहती होती गुहारी जितई ते, उतते धार बही, वाह क्या बात है, देखो क्या पंक्ति कही उन्होंने। और गोपियां कहती है अगर हम चाहती तो आवाज लगाकर श्री कृष्ण को बुलाती, ये लिखा है ना दोस्तों, चाहती हुत गुहारी जितई ते, इसका मतलब होता है अगर हम चाहती ना तो भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाकर बुलाती,
उतते धार वही, ठीक है, रति और अग्नि को अपनी प्रेम धारा से तक्षण ही बुझा देते। जो अग्नि उनके मन में, जो मन उनके हृदय में जो चल रही है उसको अपनी प्रेम की धारा से वो क्या करते, बुझा देते, यानी प्रेम की धारा बहा देते। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा को त्याग दिया, और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी मर्यादा को त्याग दिया, तो देखो लास्ट में लास्ट पंक्ति क्या कहती है कि सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। इस पंक्ति में देखो इन्होंने क्या कहा है ना, कि तब हम किस प्रकार धीरे धारण रखें। तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम में हमें छल किया तो हम कैसे शांत रह सकते हैं। और गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम में क्या क्या छल किया है, तो हम किस प्रकार शांत रह सकती हैं। ओके दोस्तों, तो ये दो पद थे किसके, अपने सूरदास जी के, दोनों के दोनों पद अपने पढ़ लिए हैं, और बाकी के जो बचे दो पद वो अपने अगली क्लास में देखते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिए अपनी इस क्लास के अंदर लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत।